थे वो दरबदर हो गए, लोग मायूस हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के धरे के धरे रह गए, रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था वो अब उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। हमारे वक्त में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर को छू रहा था वो गिर के 9 अरब डॉलर पर आ गया है, और अफराते ज़र जो इनके इक़दामात जिनका इम्पैक्ट अभी लोगों पे आना है, बिजली के बिलों की शक्ल में, गैस के बिलों की शक्ल में अभी आना है, पेट्रोल का तो आ गया और इसमें मज़ीद इजाफा होगा, तो इससे महंगाई कहाँ जाएगी ये आज पाकिस्तानी शहरी, तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिस्क के हलाल से रोज़ी कमाने वाला तबका जो है इसके बारे में फ़िक्रमंद है। लेकिन बजट के बाद काबीना इस वक्त इजलास कर रही है और कौम पर नया जुल्म का प्लान जो है उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है, जो आज 4 बजे कौम के सामने रखा जाएगा। बहरनौ उस पर जब बजट आ जाएगा तो अपनी कमेंट करेंगे। मैं आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और मेरी उनसे गुजारिश थी कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने चले हैं। तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन को इस पुरवकार तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर ना हो। अल्लाह ना करे अगर उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है तो इन 20 सीटों पर नहीं, अगले जनरल इलेक्शन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जो कोई जी शऊर पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक भरोसा रखता है, उनका भरोसा, उनका एतमाद जो है उठ जाएगा, उसको ठेस पहुंचेगी। मैंने उनसे गुजारिश की कि उन हलकों में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवा रही है। मैंने उनको हवाला दिया PP 217 का, जहाँ से मेरा बेटा उम्मीदवार है, तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट का तालिब है। वहाँ 70 करोड़ रुपए के करीब हमज़ा ने एक लोटे को, जिसने PTI को छोड़कर वफादारियाँ तब्दील करके नून का टिकट हासिल किया है, उसको डेवलपमेंट का दिया है और मौके पर वो डेवलपमेंट काम करवा रहा है, तख्तियाँ लगवा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की कि नून के उम्मीदवार खुल्ला कह रहे हैं कि हमज़ा सरबाज की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, कि आपने हमें ये सीटें जीत के देनी है। मेरी वजारत आला का इन्हिसार इन 20 हलकों पर है और वो हो ही नहीं सकता कि हमारे अलावा कोई ये सीटें निकाल सके। और ये इंतज़ामिया के बलबूते पर वोटरों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि पोलिंग स्कीम कानून के मुताबिक पोलिंग डे से 1 महीना पहले आवेज़ा हो जानी चाहिए, और 17 जुलाई को अगर पोलिंग होना है तो 17 जून को पोलिंग स्कीम वाज़ेह हो जानी चाहिए, ताकि अगर किसी को एतराज़ात हैं तो इन एतराज़ात को इंटरटेन किया जा सके और उनकी इस्लाह की जा सके। मैंने उनसे गुजारिश की जो वोट आगे पीछे हुए हैं उनकी भी इस्लाह का मौका लोगों को मिलना चाहिए। पोलिंग स्टाफ, नून के उम्मीदवार ज़िले इंतज़ामिया से मिलकर जो अमला तैनात होता है, और वो ज़्यादातर महकमा तालीम के होते हैं और मुख्तलिफ सरकारी पंजाब के महकमों के होंगे, वो कह रहे हैं कि हमने लिस्टें बना ली हैं और हम अपनी मर्ज़ी से अमला लगवाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी से नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने उनकी गोशगुजार की हैं। मुझे ये सुनकर
कम से कम इत्मीनान हुआ कि मुझसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये एक प्रेस रिलीज शेयर किया है। आज 10 जून है और उन्होंने फरमाया कि ये प्रेस रिलीज 9 जून को इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है। इस प्रेस रिलीज के ज़रिए हमने हिदायत दी है इंतज़ामिया को, एहलकारों को जिन्होंने अमली तौर पर फील्ड में काम करना है, कि अगर आपने ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया तो हम फिल फौर कार्रवाई करेंगे, फिल फौर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिल फौर रोक दिए जाएं। जहां ये उम्मीदवार अपनी तख्तियां लगा रहे हैं और जो पीटीआई के ज़माने के दिए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी अपनी तख्तियां आवेज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिल फौर इस कार्रवाई को बंद होना चाहिए। इंतज़ामिया के अफसरों को वाज़े तौर पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब ये सुन भी रहे हैं और उनको हिदायत देनी चाहिए कि आपने इंतज़ामिया को हमज़ा की ख्वाहिशात के बरक्स कानून के ताबे करना है, आइन के ताबे करना है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ताबे करना है। और अगर उन्होंने मदाखलत की तो वहाँ नुक्स अमन की जो सूरत हाल पैदा होगी उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत पंजाब और जिन 14 अजला में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनकी इंतज़ामिया और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर ये उसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी। खुदा न खास्ता वहाँ कोई लॉस ऑफ लाइफ हो जाती है, वहाँ कोई ज़ख्मी हो जाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार लोकल इंतज़ामिया होगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनका मुहासबा करेंगे। ये इलेक्शन आपका ख्याल है अगर पंजाब हुकूमत का कि हम खामोशी से तमाशाई बने रहेंगे और उनकी धांधली बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहते हुए ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी का हमने फैसला किया है। हम ज़ाब्ता अखलाक के अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन से तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सब पर लागू होना चाहिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ पर नहीं, हमारे मुखालफिन पर, नून लीग पर भी ये लागू होना चाहिए। मैंने आज उनसे ये बात की। इसके साथ साथ 29 अप्रैल को एक यूनानिमस मुत्तफ़िका फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने। अली हैदर गिलानी जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर हैं, उनका जो उन्होंने अपने वालिद की सेनेट में कामयाबी के लिए वोटों की खरीद व फरोख्त की कि वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को वाज़े हिदायत दे चुके हैं और ये 29 अप्रैल को फैसला आया था, आज 10 जून है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद से मैंने भी रुजू किया और जिनको प्रोसिक्यूटर इन्होंने नामजद किया था, गालिबन साद हसन साहब उनका नाम है, उनसे भी मैंने गुजारिशात की कि ये मेरा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। इसके अमल दरामद में ले तो लाल से क्यों काम लिया जा रहा है? आप एक हुकूमती वजीर के खिलाफ जिसने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है, आप कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? आप दबाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो मुझे ये कहा गया है और मैं बिल्कुल मुंतज़िर हूँ कि नई पर्चा हो गया है और 2 पेशियाँ भी पड़ गई हैं और वज़ीर अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी और उनकी करप्ट प्रैक्टिस जो है उसको बेनकाब किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, डिलिमिटेशंस जो नहीं हुई हैं, उस पर जो तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं, मैंने उनका भी जिक्र किया और उन्होंने तरीक़ाकार की वजाहत फरमाई और अपील का जो तरीक़ाकार है मैंने उनसे समझा। 19 तारीख तक हम अपीलें दाखिल कर सकते हैं और हम करने का इरादा रखते हैं और मैं तवक्को करता हूँ कि जो ज़ाब्ता है और जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डिलिमिटेशन उनको सामने रखते हुए हमारी
जायज़ शिकायत का अजाला किया जाएगा। जो वोट इधर उधर मुंतकिल हो गए हैं, मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि उनकी इस्लाह के लिए भी वो अहकामात जारी कीजिए। EVM के बारे में तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नज़र है वो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, और उन्होंने जो इस निज़ाम पर जो उन्होंने अपनी रिसर्च की है और जो ब्राज़ील का और हिंदुस्तान का तो जो तजर्बात हैं वो उनसे मुझसे शेयर किए, और बहुत से किताबचे रखे जिस पे उन्होंने कहा कि हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया है और इलेक्शन कमीशन EVM पर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हक़ पर हमारा काम जारी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत ने शफाफियत के रास्ते में रुकावट डालने के लिए एक नई कानून साजी की है, और उस कानून साजी से वो सिस्टम जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात आई थी कि ज़्यादा शिकायत आती हैं पोलिंग के क्लोजर और गैर हतमी नताइज के ऐलान के दौरानिया जो होता है उसमें शिकायत आती हैं। इलेक्शन पिटिशन्स का माजी का तजर्बा हमें ये बताता है, और उसके हल के तौर पर हमने EVM तजवीज़ की थी, पर उस पर काम जारी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो राइट है वोट का, उसके लिए भी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PMU यूनिट काम कर रहा है वो काम जारी है, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आइनी तौर पर एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, और हम अपनी जो सिफारिशात हैं फाइनलाइज करके हम हुकूमत वक्त को देने का हम अख्तियार रखते हैं, चाहे कानून साजी इन्होंने कैसी ही कर ना ली हो, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पेश करेंगे। ये इन मौज़ूआत पर मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई और मैंने चाहा कि आपको मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि गर्मी में आपने मेरा इतना इंतज़ार किया। शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो PTI को ताल्लुकात थे वो आपकी मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि वो दूर हो गए, और दूसरा जो आप सवाल ये दूसरा कर ले, जो PTI ने समझाइशें अर्जी के दिया है, आप समझते हैं कि सिस्टम में रह के लड़ाई लड़ना ज़्यादा बेहतर है बजाय बाहर? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, और जिस पार्टी ने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना है उसको इलेक्शन कमीशन से राब्ता भी रखना है, अपनी शिकायत का अजाला हासिल करने के लिए उसे रुजू भी करना है, और जो जायज़ मुतालबात हैं उनके सामने रखने हैं। तो इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल पार्टीज़ का चोली दामन का साथ है, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जो जायज़ बात कानून, शफाफियत और जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए होगी वो इलेक्शन कमीशन की खिदमत में गाहे बगाहे पेश करती रहेगी। थैंक यू। पार्लियामेंट जाने तो